हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आगे आपकी ज़िंदगी में यानी कि आपकी लव लाइफ में खासकर क्या होने वाला है। अगर अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है या फिर बात नहीं हो रही है, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, या फिर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में ये चीज़ें बरकरार रहेंगी या इनमें कुछ बदलाव आएगा, चीज़ें बढ़िया होंगी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, आपका यूनियन होगा। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। शॉर्ट रीडिंग में करूँगी। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं। जो मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, मन ही मन उनका नाम लीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जो अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके साथ उनका रिश्ता आगे कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, शुरुआत एनर्जीज जो हुई है, शुरुआती एनर्जी जो मिली है, यानी कि स्टार्टिंग बहुत ब्यूटीफुल हुई है। यूनियन का कार्ड मिला है, सबसे पहला ही 6 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, जो कि कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जीज को दिखाता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का यूनियन होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम और कुछ भी देखने वाले हैं। एक कार्ड से हम नहीं डिसीजन ले सकते, लेकिन चलिए देखते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, मैजिशियन, ओके। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। यहां से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। चलिए क्या हो सकता है। एंगेजमेंट का कार्ड मिला है, सेपरेशन का कार्ड मिला है, रिकंसिलिएशन का कार्ड मिला। अब देखिए, अब 2 कार्ड मिले मुझे, सेपरेशन भी है यहाँ और रिकंसिलिएशन भी है यहाँ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है एक्सप्रेस योर लव। देखो ऐसा है, सबसे पहले मैं इस नेगेटिव से ही शुरुआत कर लेती हूँ। ये जो सेपरेशन का कार्ड मिला है, कुछ लोग यहाँ पर देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देखो, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज और उसके नीचे यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, उसके नीचे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखो ऐसा है। और यहाँ पर जो एक एनर्जी जो नेगेटिव मुझे मिली है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। रिश्ता खराब है इस वक्त आप दोनों के बीच में। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि मैंने बोला, तो फ्यूचर में क्या चांसेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब वो सेपरेट होते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई अगर सेपरेशन आया है तो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी में कोई कमी आई है, शायद मैं बहुत को डिपेंडेंट हो गया या हो गई अपने पार्टनर पर, मैंने कहीं ना कहीं अपने ऑरा को वीक किया है, इसलिए पार्टनर मुझसे दूर हो गया है। तो वो समझदार इंसान क्या करता है, तुरंत सेल्फ लव में आता है, तुरंत अपने ऊपर काम करता है, मैनिफेस्ट करता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है। और जब वो ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं उसका पार्टनर उसके पास वापस आता है, क्योंकि 2 लोगों के रिश्ते में चीज़ें गड़बड़ाती हैं, लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कॉमन चीज़ें हैं, बस उनको हम संभाल नहीं पाते कई बार, तो एक सेपरेशन आ जाता है।
अब जब आप उसी जोन में चले जाते हो, अरे मेरा पार्टनर ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी से ज़्यादा बात कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे टाइम ही नहीं देता है, मेरा पार्टनर मुझे गलत समझता है, मुझे इग्नोर करता है, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जब आप उलझ कर रह जाते हो, अपने ऊपर फोकस नहीं करते हो, रोना धोना चालू रहता है, कहीं ना कहीं अपने सेल्फ लव में बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाते हो अपने पार्टनर पर। वो बात नहीं कर रहा तो रोने बैठ गए। अगर ऐसे सिचुएशन में आप हो तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल ये सेपरेशन जो है वो अभी लंबा चलने वाला है, करीब 6 महीने। और अभी आपके रिलेशनशिप में कोई रिकन्सिलेशन नहीं आई। सिर्फ उन 20% लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में है, जिनका ऑरा बहुत नेगेटिव है, जो रिसीव करने के रेडी नहीं है, रिसीव करने के लिए प्यार को तैयार ही नहीं है। आपका ऑरा ही नहीं उतना उतना स्ट्रॉन्ग है कि आप प्यार की एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने लिए अट्रैक्ट कर पाए या एक्सेप्ट कर पाए उस प्यार की एनर्जी को। तो अगर आप ऐसे ही रोना धोना चालू रखने वाले हैं तो कहीं ना कहीं अभी ये सेपरेशन लंबा चलेगा माय डियर, क्योंकि आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो लव एनर्जी को अपने पास आने के लिए। तो आपका पार्टनर नहीं आएगा आपके पास, चाहकर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उसको रिपेल करेगी, बिकॉज आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है। ये एनर्जी में अगर आप हैं तो अभी भी यहाँ पर टाइम है कि आप अपनी एनर्जी पर काम करें, आप अपने ऑरा पे काम करें, आप अपने आप को ठीक रखें, आप अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आएँ। जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन ख़त्म ज़रूर होगा और आप ज़रूर यूनियन में आएंगे। तो ये 20% लोगों की मैंने बात कर ली। अब आपको देखना है आप किस एनर्जी में। अगर आप इस एनर्जी में रहें तो कमर कस लो और अपने ऊपर फोकस करो। अभी कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, पार्टनर कुछ भी कर रहा है, फोकस नहीं करना है, उसको चेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर पार्टनर आपका आपके ऊपर ध्यान देगा। ऑलराइट, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जिन लोगों का ऑरा बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। आप उस लाइन में मतलब उस रास्ते पर चल दिए हैं जहाँ पर आखिरी मंजिल जो है वो रिकन्सिलेशन है, जहाँ पर आखिरी मंजिल जो है वो शादी है, आखिरी मंजिल जो है वो आपका इंगेजमेंट है। आप चल दिए हैं उस रास्ते पर, उस पाथ पर, क्योंकि आपको पता है कि देखो भाई, ऐसे भीख मांगने से तो भीख ही मिलती है। मुझे प्यार चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। उसके लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है कि सामने वाला खुद आए और बोले कि यार मैं तो तुझसे ही शादी करूँगा, तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। और जब आप ऐसी एनर्जी में आते हैं तो आपके पार्टनर को आपके पास आना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं और वो जा ही नहीं सकता। आपको सिर्फ ऐसी एनर्जी में आना है। और मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो सचमुच ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, जो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव में हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि क्यों होता है ऑन ऑफ बार बार, क्यों हम दोनों बार बार अलग हो जाते हैं, क्यों मेरा पार्टनर बंद कर नहीं रह पाता मेरे पास, बार बार भाग जाता है, मुझे अवॉइड कर देता है, ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर। आपके अंदर नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो फोकस ही नहीं करता। आपका या तो गुस्सा, आपका या तो शिकायत करना, या तो फिर आपका ईगो, कुछ भी हो सकता है। और ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं जानी है, समझी है, उस पर काम किया है, आगे भी करेंगे फ्यूचर में। और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे। इस दौरान मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप कुछ लोगों से सलाह लें, कुछ बड़ों की सलाह लें, या कोई टैरो कार्ड रीडर्स, अगर आप उनकी गाइडेंस लेते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स की गाइडेंस लेते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स की गाइडेंस लेते हैं, तो गाइडेंस पर काम करेंगे, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे। एंड न्यू बिगनिंग दिख रही है। कुछ लोगों का रिश्ता तो ऐसा है जो 1 साल से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, 1 साल से तरस गए हैं अपने पार्टनर से बात करने के लिए, और उनका यूनियन फिक्स है। और अब जो पार्टनर आएगा ये भागने के लिए नहीं आएगा, ये हमेशा के लिए ठहर जाने के लिए आएगा, ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आएगा, आपसे शादी करने के लिए आएगा। देखिए यहाँ पर भी शादी की एनर्जीज हैं, और इसके साथ साथ दूसरे डेक से एंगेजमेंट का कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है। आने वाले टाइम में आपका मैरिज इस पर्सन से होने वाला है। ये पर्सन हमेशा और हमेशा के लिए आपके होने वाले हैं, अगर आप वाकई इस एनर्जी में हैं तो। रिकन्सिलेशन का भी कार्ड आया है, इतना खूबसूरत कार्ड आया है
जो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भाई तुम दोनों को तो मिलना है, तुम दोनों का मिलना तय है। बस तुम थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे काम करो, थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान दो। ऑफ कोर्स आपका पार्टनर आपका ही है क्योंकि आपका डेस्टिन पार्टनर है, और जो इंसान डेस्टिनी में है उसको तो लौट कर घूम फिर कर आपके पास ही आना है और कहीं वो जा ही नहीं सकता। तो ये लेकिन उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर डेस्टिनी में है भी लेकिन आप उसको रिसीव ही नहीं करने वाले, आप उस एनर्जी में नहीं है, तो कई बार किस्मत में कोई चीज़ होती है वो भी नहीं मिलती, याद रखना। तो गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। जो लोग कंफ्यूज है कि क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँ, मेरा पार्टनर नहीं आ रहा, 6 महीने से ऊपर हो गया, मूव ऑन नहीं करना है, सेकेंड चांस देना है इस रिलेशनशिप को। देखना है कहीं ऐसा तो नहीं आप ही लो एनर्जी में तो पार्टनर को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, पार्टनर का फोकस ही नहीं जाना, पार्टनर और इरिटेट हो रहा है और दूर भाग रहा है क्योंकि आप शायद उसको चेज करने में लगे हो या सिर्फ वेट कर रहे हो। वेट भी कर रहे हो ना, वो भी एक गलत एनर्जी है। कुछ मत करो, ये एक इंटेंशन यूनिवर्स पे डाल दो, मेरा है कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही आएगा और मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ और मैं खुश हूँ, मैं अपने आप को चुनती हूँ, मैं अपनी खुशी को चुनती हूँ। और जब आप अपने आप को चुनते हैं आपका पार्टनर आपको चुनता है। जब आप अपनी खुशी को चुनते हैं यूनिवर्स आपकी खुशी के लिए काम करता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसीलिए आप दोनों का कहीं ना कहीं यूनियन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, रिकंसिलिएशन कंफर्म्ड है। इस एनर्जी को क्लेम करना, जो भी चाहते हैं उनका रिकंसिलिएशन हो, आई क्लेम दिस एनर्जी। और साथ में क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है 111 की पावर, तो डेफिनेटली 111 चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा 111 आई क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपनी शादी को मैनिफेस्ट करेंगे, आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे और आने वाले टाइम में रिकंसिलिएशन होगा। बहुत खूबसूरत रिश्ता जो आपका इस पर्सन के साथ था उसको मंजिल मिलने वाली है। आप दोनों की कहीं ना कहीं एक परमानेंट यूनियन मुझे नज़र आ रहा है और इसको आप ही मैनिफेस्ट करेंगे क्योंकि आपने ये चीज़ यूनिवर्स को बोल दी है कि ये पर्सन मेरा है और ये रिश्ता मेरा है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।